पूज्य गुलाबराव महाराज। पूज्य गुलाबराव महाराज ने भिन्न भिन्न संप्रदायों के तथा धर्मों के तत्व विचारों को अद्वैत सिद्धांत पर रखकर कठोर युक्तियों से परास्त किया, किंतु भारतीय समाज के भिन्न भिन्न घटकों में परस्पर विद्वेष उत्पन्न न हो, इसलिए समन्वय भी कर दिखाया और बाद में अंतिम वेदांत सिद्धांतों का तुलनात्मक तथा समतोल रीति से प्रतिपादन किया। स्वयं खेतिहर पाटिल कुल में जन्म लेते हुए भी स्वजाति बांधवों की अन्य समाज के प्रति द्वेष मूलक वृत्ति की कठोर चिकित्सा की। दोनों परस्पर विरोधी मतवादों को सुचारू रूप से युक्तिपूर्ण तथा प्रमाणों के आधार देकर आमने सामने रखा और अपने समाज में वर्ण कहो या जाति कहो, उनमें भेद न होकर व्यवस्था है ऐसा राग द्वेष रहित प्रतिपादन किया तथा परस्पर द्वेष भावनाओं को तिलांजलि देने का आग्रह किया। भारतीय समाज के भिन्न भिन्न घटक या संप्रदाय परस्पर द्वेष या झगड़ा न करें, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण ऐसा समन्वय विचार सामने रखा। यह अपने संपूर्ण देश के बंधुभाव को तथा राष्ट्रीय एकात्मता को श्री गुलाबराव महाराज जी का दिया हुआ तात्विक अधिष्ठान है। इस समन्वय विचार से बहुत दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। इस्लाम, ईसाई, पारसी, बौद्ध इत्यादि उपासना पद्धतियों के प्रमुख तत्व ऐतिहासिक दृष्टि से प्राचीन हिंदू संस्कृति में यानी आर्य संस्कृति में थे। ये महाराज ने सिद्ध किया है। इस विचार की दिशा बहुत ही मूलगामी है। इसके अनुसार प्रबोधन हुआ तो भिन्न भिन्न दिखाई देने वाले भारतीय समाज की एकात्मता का अनुभव तो करेंगे ही, साथ ही विश्व के सब धर्मों के समाज परस्पर सामंजस्य से रह सकेंगे। महाराज का समन्वय विचार प्रभावी है। इस महत्वपूर्ण विषय का विचार व सूक्ष्मता से अध्ययन होकर विश्व के सामने अच्छी तरह से प्रस्तुत होना चाहिए। वेदों के संदर्भों के अनुसार लोकमान्य तिलक जी ने प्रतिपादित किया कि आर्यों का मूल निवास आज के उत्तरीय ध्रुव पर था। कतिपय विद्वानों ने उत्तर ध्रुव उत्कल बिहार में होने का अनुमान किया। उसी का संदर्भ लेकर मैंने भी उत्कल बिहार की संकल्पना की थी, किंतु श्री गुलाबराव महाराज का आर्य संस्कृति का विश्लेषण तथा सिद्धांत इन दोनों से अधिक व्यापक है और वो सत्य के समीप है। उत्तरीय ध्रुव पर जब आर्य थे, उस काल में सारे विश्व में आर्य संस्कृति थी। ये आर्यों की विश्वव्यापक संस्कृति नहीं है क्या? वैसे भी आर्य नाम का वंश है, इस कल्पना को पाश्चात्य संशोधकों ने भी गलत सिद्ध किया है। इन सब बातों से हम एक ही निर्णय पर पहुंचते हैं कि श्री गुलाबराव महाराज के अनुसार विचार किया जाए तो आर्यों के उत्तर ध्रुवीय निवास का अनुमान पूरा गलत नहीं है, किंतु वो सत्य का एक अंश है। इतिहास का अध्ययन कैसे करें, इसकी सही दिशा महाराज ने दर्शित की है। इसमें लिखने लायक तथा करने लायक बहुत कुछ है। अतिरेक न करते हुए सत्य की खोज व्यवस्थित रूप से सामने रखी जाए तो लोगों का विरोध सहज भाव से कम होता जाएगा। लोगों को ज्यादा न दुखाते हुए अपने उचित विचार लोगों के सामने रखने होंगे। वे धन्य है जो जन्म